ओम तत्सत। आज का गीता चिंतन। गीता जी में श्रद्धा की महिमा। पूर्व में गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोस्तु गुरुवे तस्मै श्रेष्ठदेव स्वरूपिणे, यस्य वाक् सकलं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। निगमागङ्ग्यातारं व्याख्यातारं च शास्त्रयोः, मन्त्राणां सिद्धिकर्तारं वन्देऽहं सिद्धस्वामिनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। श्रद्धा महिमा। श्रद्धा शब्द का अर्थ है अपने गुरुदेव और इष्टदेव में प्रत्यक्ष के सदस्य विश्वास का नाम श्रद्धा है कि वे प्रत्यक्ष हैं। गुरुदेव शरीर छोड़ने के उपरांत भी प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु तत्व का नाम है। नास्ति तत्वम गुरो परम, गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है। इसलिए गुरु किसी शरीरधारी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर परम तत्व का नाम है। नास्ति तत्वम गुरोर परम, इसलिए कहा गया कि गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है। इसलिए गुरुदेव और अपने इष्टदेव के प्रति प्रत्यक्ष विश्वास के सदस्य जो भाव है, उस भावना का नाम ही श्रद्धा है। और यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो गीता जी में श्रद्धा तो तृतीय अध्याय से ही प्रारंभ हो गई। तृतीय अध्याय में ही भगवान ने अपने मत के पुष्टि में कहा है कि इस मत को ये मे मत में दम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। जो मेरे इस मत को, ऊपर मत बताया भगवान ने, श्रद्धा भाव पूर्वक मानता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा। और चतुर्थ अध्याय में भी श्रद्धा का प्राधान्य है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। बिना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। ज्ञानादेव ही केवल्यम, एक शास्त्र का वाक्य है कि ज्ञान से ही केवल यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भगवान ने रेखांकित कर दिया है चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में। और तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। श्रद्धावान ही कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, श्रद्धा पहली शर्त है। इसके बाद छठवें अध्याय में भी श्रद्धा का महात्म है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्त तमो मतः। भक्ति भाव में तो श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा आवश्यक है ही। कर्म के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, इष्टदेव के प्रति श्रद्धा, कि वो सब में अपने इष्टदेव का दर्शन करे, सर्वत्र अपने इष्टदेव देव का दर्शन करे और श्रद्धा पूर्वक दर्शन करे, पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी। क्योंकि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड के अंदर बैठी हुई आत्मा है वही परमात्मा रूप से, वही वासुदेव रूप से, वही सीताराम रूप से, सिय राम मैं सब जग जानी, समस्त जगत में व्याप्त है। ये सोच करके श्रद्धा भाव से सबको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने किया। जड़ चेतन जग जीव यत सकल राममय जान, बंधाओ सबके पद कमल सदा जोर जो पानी। उनने संपूर्ण ब्रह्मांडों को नमस्कार किया। संपूर्ण ब्रह्मांड में सीताराम जी व्याप्त हैं, उनको नमस्कार किया। इसलिए कहा गया छठवें अध्याय के 47वें श्लोक में कि श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्त तमो मतः। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं,
जो श्रद्धा पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं वे मुझे युक्ततम मान्य हैं। माने श्रद्धा अनिवार्य तत्व है। जो श्रद्धा सब ईश्वर को अंतःकरण में देख प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा की महिमा पूरी पराकाष्ठा पे पहुंचती है 17वें अध्याय में, जबकि 17वां अध्याय पूरा अध्याय श्रद्धा के लिए ही व्यास जी ने लिख दिया। पूरे अध्याय में श्रद्धा ही श्रद्धा है और श्रद्धा के 3 विभाग किए गए। उसका नाम ही रख दिया पूरी श्रद्धा का एक अध्याय श्रद्धा को ही समर्पित कर दिया गया कि श्रद्धा के बिना धर्म का कोई काम नहीं चलेगा, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। मानस में तुलसीदास जी ने भी रेखांकित कर दिया। तो पूरा अध्याय बनाया गया है। श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोध्याय, सप्तदश अध्याय बनाया गया है। उसमें सप्तदश अध्याय में श्रद्धा का महत्व बताया गया है कि प्रभु अर्जुन ने पूछा ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य है यजंते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहु रजस्तमः। हे प्रभु, जो शास्त्र विधि को छोड़कर, शास्त्र उनको आते नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, अच्छे गुरु नहीं मिले, तो शास्त्र विधि को छोड़ बेचारे शास्त्र को कहां से लाएंगे। और अगर श्रद्धा से ही काम करते हैं तो क्या होगा फिर बताओ, आप बताइए। तेसान निष्ठा तु का कृष्ण, उनकी क्या निष्ठा है, उनका उनको स्थायित्व, उनको स्थित प्रज्ञता कैसे मिलेगी। तो भगवान ने विस्तार से बताया कि श्रद्धा प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है। भले उन्हें शास्त्र का ज्ञान न हो तो भी भगवत प्राप्ति वो कर सकते हैं। शास्त्र का ज्ञान न होने पर भी अगर श्रद्धा बलवती है तो वो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो उन्होंने 3 प्रकार की श्रद्धा बताई भगवान ने। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहनांसा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। 17:2 भगवान ने कहा कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, उन तीनों को तुम समझ लो, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक श्रद्धा तो कामधेनु है। तो सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार की श्रद्धा। ये गीता में 3 प्रकार की सिद्धियां 3 देवियों के रूप में हैं। 3 प्रकार की जो श्रद्धाएं हैं वो 3 देवियों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सात्विकी श्रद्धा महासरस्वती हैं, और राजसी श्रद्धा महालक्ष्मी हैं, और तामसी श्रद्धा महाकाली हैं। इस प्रकार गीता में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में सात्विकी, राजसी और तामसी श्रद्धा विराजमान है। तो उनके चरणाश्रय, उनका चरणाश्रय लिए बिना भगवत प्राप्ति असंभव है, क्योंकि शक्ति के सहारे ही शक्तिमान को प्राप्त किया जा सकता है। राधा जी की उपासना करो, कृष्ण स्वतः दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए श्रद्धा को बलवती बताया है। इसके बाद लिखा है 17वें अध्याय में श्रद्धया तप परया, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्र विधम नरई अफलाकांक्षभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। जो श्रद्धा पूर्वक तप करते हैं वो सात्विक तप है। श्रद्धा पूर्वक जो तप किया जाता है वो सात्विक तप है। बिना श्रद्धा के तप संपन्न नहीं हो सकता। तो श्रद्धा की महत्ता पूरी तरह से बताई गई। इसके बाद फिर श्रद्धा की महत्ता बताते हुए ये भी लिख दिया, अंत में निष्कर्ष लिख दिया कि अगर श्रद्धा न हो तो कोई फलते ही नहीं होगी चीज। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्रम विभिन्न तपस्तत्रम कृतंच यत् असद इति उच्यते तत्पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ये है। भगवान ने ये कहा कि अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धा पूर्वक हवन किया हुआ, दत्तम माने दान दिया हुआ, कृतंच यत् और कुछ भी कर्म किया गया, तपस्या की गई, ब्राह्मण सेवा की गई, गौ सेवा की गई, और श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा की कमी है, तो वो किया गया तो असत इति उच्यते पार्थ। हे प्रथापुत्र अर्जुन, वो असत कहलाएगा। और असत का ना सतो विद्यते भावो, असत का तो असत का भाव नहीं है, अस्तित्व नहीं होता, असत रहेगा ही नहीं, असत कहीं टिकेगा ही नहीं। तो इसलिए जब असत कहलाएगा तो न चा तत्प्रेत्य नोए है, तो ना तो वो इस लोक में फलदायी होगी, और ना वो किया हुआ कर्म परलोक में तो फलदायी होगा ही कैसे। अगर श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, किया हुआ तप, कोई भी कर्म फलित नहीं हो सकता है। ना इस लोक में फल देगा और ना परलोक में तो फल देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये रेखांकित कर दिया गया 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में। तो कुछ भी किया जाए उसके बिना फलित नहीं होगा। और अंत में लिख दिया
18वें अध्याय में भी श्रद्धावान सूयश्च श्रृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता स्वान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। सुनने का फल बताया कि गीता जी के पाठ को सुनने का क्या फल है। वो पढ़ नहीं पाता, संस्कृत में शास्त्र का ज्ञान नहीं है, गुरुदेव उसे मिले नहीं, उसने सीखा नहीं। कोई भी स्त्री पुरुष नपुंसक कोई भी प्राणी है, वो प्राणी भी सुनने आते हैं, कभी कभी बंदर सुनने आते हैं, कभी गौ माता सुनती हैं, कभी कुत्ते सुनते हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा है पाठ करते समय, जाने कौन सा जीव किस रूप में भटक रहा है और वो सुन करके मुक्त हो जाता है। तो व्यास जी ने लिख दिया फल कि श्रद्धावान सूयश्च श्रृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता स्वान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। गीता पाठ के को श्रद्धा पूर्वक सुनने वाला भी जीवन मुक्त हो जाता है और विभिन्न सोऽपि मुक्ता स्वान् लोकान्, विभिन्न शुभ लोकों को, भौरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक तक विभिन्न लोकों को प्राप्त होता है अपने पुण्य कर्म करने के कारण। तो ये बात अंत तक गीता में श्रद्धा की महिमा बताई गई। इसलिए लिखा है एक कवि ने कि मंत्रे, श्रद्धा की एक भावना होती, श्रद्धा यानी भावना। मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञे भेषजय गुरौ यादृशी भावनाम यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी श्रद्धा भावना होती है, मंत्र में, तीर्थ में, दुज में, देवता में, दुजे देवे, देवज्ञ माने ज्योतिषी में, भेषज माने औषधि में, और गुरौ और गुरु में, अपने इष्टदेव में, गुरुदेव में जिसकी जैसी श्रद्धा भावना होती है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर श्रद्धा में कमी होगी तो कम फल प्राप्त होगा, अगर पूर्ण श्रद्धा होगी, श्रद्धा पूर्वक पूर्ण कर्म किया जाएगा, श्रद्धा भाव से किया जाएगा, तो श्रद्धा भावना जितनी बलवती होगी उतना ही फल अधिक मिलेगा। पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और विश्वास भाव से पूजा करनी चाहिए। और श्रद्धा के साथ विश्वास तो उसी तरह जुड़ा हुआ है जिस प्रकार भवानी के साथ शंकर भगवान जुड़े हुए हैं, अर्धनारीश्वर भगवान। इसलिए तुलसीदास जी ने रेखांकित कर दिया, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। ये तो लिखा, बाद में लिखा है, पहले ही उन्होंने वंदना कर दी। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। हमारे अंतःकरण में भगवान स्थित हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन जब तक प्रकट नहीं हो सकते, जब तक हमें अचल और अडिग श्रद्धा नहीं होगी और अखंड विश्वास नहीं होगा, वो विश्वास खंडित नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए दोनों। तो श्रद्धा विश्वास दोनों मिलकर के ही भगवत प्राप्ति कराने के हेतु बनते हैं। हम अपने अंतःकरण में ईश्वर को देखने के लिए हमारे हृदय में श्रद्धा भावना होनी अत्यावश्यक है। इसलिए श्रद्धा की बार बार वंदना में भवानी माता के रूप में करके अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।